हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है जिसमें आपने बहुत टाइम से कोई ट्रांजैक्शंस नहीं किए, लेन देन नहीं किए, फिर एक दिन आप कुछ उसमें ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और वो अगर फेल हो रहा है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आपका अकाउंट डोरमेंट या इनएक्टिव हो गया है। अगर आप 1 से 2 साल तक उसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं करते तो आपका अकाउंट बैंक डोरमेंट घोषित कर देती है, जिसमें कि आप कोई ट्रांजैक्शंस फिर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपका डोरमेंट या इनएक्टिव अकाउंट कैसे वापस रीएक्टिवेट कर सकते हैं, वापस उसको एक्टिवेट करके ट्रांजैक्शंस कैसे चालू कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स में सेम ही प्रोसीजर रहेगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो सबसे पहले तो आपको बैंक के बेस ब्रांच में जाना ही पड़ेगा, ये ऑनलाइन नहीं कर सकते। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बेस ब्रांच का मतलब क्या है? बेस ब्रांच वो ब्रांच होता है जहाँ पे आपका अकाउंट अभी एग्जिस्टिंग है। आप अगर कहीं और रहते हैं और किसी और ब्रांच में जाके ये करवाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से ये नहीं हो पाएगा। आपको अपने खुद के ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। और ब्रांच में एक रिक्वेस्ट लेटर होगा, एक मल्टीपर्पज़ एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपको लेना है और मेंशन करना है आपको कि आपको उसमें क्या करना है। जैसे कि इस फॉर्म में आप देख सकते हैं, एक सैम्पल फॉर्म है। 3rd नंबर ऑप्शन पे है एक्टिवेट माई अकाउंट फ्रॉम डोरमेंट। तो यहाँ पे आपको टिक करना है और नीचे आपका नाम और साइन करना है। और इसमें ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि आपके कुछ और डिटेल्स मांगे गए हैं, नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो ये सब आपको फिल करके देना है। लेकिन इसके साथ में दो और चीज़ लगेंगी, एक तो एड्रेस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी ऐसा आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दे सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो। जैसे कि आधार कार्ड में बैक साइड में आप देखते हैं तो आपका एड्रेस उसमें मेंशन होता है। और ये रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ इसीलिए लेते हैं कि वो आपका आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करना चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे आजकल बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं। उसके वजह से बैंक जो है एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेती है आपका आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए। सिस्टम में आपका नाम, एड्रेस, ये आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ के साथ जो मैच होता है उसके बाद ही आपका कंफर्म किया जाता है। और यदि आप एक पैन कार्ड होल्डर हैं तो आप अपना पैन कार्ड भी साथ में दे सकते हैं। पैन कार्ड एक आईडी प्रूफ होता है, एड्रेस प्रूफ नहीं होता, क्योंकि इसमें एड्रेस आपका मेंशन नहीं रहता, बस आपका आइडेंटिटी इसमें से कंफर्म होता है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई भी एक एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं साथ में। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड का एक एक ज़ेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपके रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ लगाइएगा और ओरिजिनल जो बैंक ऑफिशियल है उसको दिखाना है। इतना सबमिट कर देने के बाद आपका वहाँ पे काम ख़त्म है और बैंक ऑफिशियल्स का काम चालू होता है और 24 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट डोरमेंट से एक्टिव कर दिया जाता है। फिर ध्यान रखिएगा, एक बार आपका एक्टिव हो जाए उसमें ट्रांजैक्शन ज़रूर कीजिएगा। और ट्रांजैक्शंस मतलब आपको डेबिट भी करना है, क्रेडिट भी, मतलब लेन देन दोनों करना है। तो चलिए दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है डोरमेंट टू एक्टिव के लिए। तो सबसे पहले तो एक मल्टीपर्पज़ रिक्वेस्ट फॉर्म रहेगा आपके बेस ब्रांच में। आपको बेस ब्रांच में ही जाना है, वहाँ वो फिल करके साथ में आपको एक एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड भी ले सकते हैं, वोटर आईडी भी हो सकता है वो आपका, ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड ही दें, और साथ में एक आईडी प्रूफ। एक पैन कार्ड सबसे बेस्ट आईडी प्रूफ है, उसमें आपका आइडेंटिटी क्लियरली वेरीफाई हो जाता है। और इतना देने के बाद आपका अकाउंट 24 आवर्स में एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद ज़रूर ट्रांजैक्शंस उसमें चालू कीजिएगा।